हम कुछ समय तक परीक्षाओं का सामना करते जाएंगे। ये परीक्षाएं हमें शुद्ध करने में मददगार होती हैं कि हमारे इस विश्वास को सच्चा साबित कर सके। मेरे मित्रों, डटे रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए अनमोल विरासत है। ये साल सच में कैसा गुजरा। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। पिछला साल जिस तरह से बीता उसकी तो किसी ने भी अपेक्षा नहीं की होगी। ये साल तो बहुत सी चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन सारी चुनौतियों और दुखों के बीच में हम प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसे धन्यवाद दे सकते हैं, मेरे जीवन में उसकी भलाई के लिए भी। तो जैसे आप पीछे मुड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? मैं जानती हूँ उतार चढ़ाव दिखते हैं, ऊंचाई और गहराई, सफलता और असफलताएं। तो जैसे आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप मिली जुली बातें देख पाएंगे। इस साल शायद आपने बहुत ही अलग चुनौतियों का सामना किया होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क लगाना और कुछ लोगों को अलग रहना पड़ा होगा। बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हैं और घर से काम करना, इससे आपका तनाव बढ़ा होगा। जैसे आप नई नई बातों में से होकर गए, नए नियमों को आपने स्वीकार किया, तो आप निश्चय ही बड़ी मुश्किलों में से होकर गए। शायद कुछ लोगों की नौकरियां चली गईं, कुछ तनख्वाह कट गई। शायद आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए होंगे या फिर आपके प्रियजन इन्फेक्टेड हुए होंगे। इस साल के अंत में जबकि आप खड़े हैं, शायद आप छुटकारे की सांस लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे होंगे कि आपने किसी तरह ये साल पार किया है। नया साल नई आशा लेकर आता है, नई संभावनाएं, नए विचार और नए सपने लाता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि अगले 12 महीनों में क्या आने वाला है, तो कुछ लोग बड़ी जिज्ञासा से इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोग चिंता से भरे हुए होंगे, बस ये सोच रहे होंगे कि आने वाला साल मुश्किलों से भरा हुआ होगा, पिछले साल के जैसे ही। कुछ भी हो, मैं आपको आने वाले साल के लिए भरोसा देना चाहती हूँ, बस ये जानते हुए कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए योजनाएं हैं। मेरे कुछ विचारों का शीर्षक है अनमोल विरासत, और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी पहला पत्रस अध्याय 1 में से वचन 3 से लेकर 9 तक। आइए पहला वचन पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। पत्रस हमारे जीवन में बड़ी आशा के वचन हमें बताता है। जैसे हम आने वाले साल में कदम रखते हैं, सबसे पहले वो हमें याद दिलाता है कि हमारे पास बड़ी महान दया की विरासत है, और ये बड़ी महान दया हमें तो परमेश्वर ने दी हुई है। यीशु को मुर्दों में से जिलाने के द्वारा ये दया हमारे लिए उपलब्ध की गई है। हमारी इस अनमोल विरासत में बड़ी दया भी जुड़ी हुई है, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उंडेली हुई है। हम इस विरासत के वारिस बनते हैं जब हम यीशु के उद्धार के कामों पर विश्वास करते हैं, जो क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर से जी उठा है। हम तो परमेश्वर की महान दया के कारण ही नया जन्म पाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें नई शुरुआत दी है, नया जीवन और नया जन्म दिया है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो चुका है। और हम जैसे नए साल में कदम बढ़ाते हैं, तो आइए बड़े ध्यान से हम उन दुखों की बातों से अलग कर लें जो हमें पीछे रख सकती हैं। परमेश्वर ने आपको जो जीवित आशा दी है, उसे आपका भूतकाल बिल्कुल भी न रोक पाए। परमेश्वर के द्वारा उस दी गई महान दया के आप वारिस हैं। ये मुझे मेरे दूसरे पॉइंट पर लाता है। हमारे पास बड़ी आशा की विरासत है। तो आइए वचन में से हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक अविनाशी अजर मिरास है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल मिरास जो ना ही कभी बदलती है और ना ही खराब होती है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए है, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, इसी के लिए तो की जाती है। पत्रस यहाँ पर समझा कर बताता है कि आप और मैं इस जीवन को बड़ी अपेक्षा के साथ जी सकते हैं।
हम तो उस अनमोल विरासत के वारिस हैं जो अविनाशी और अजर मिरास और निर्मल है। वो ना कभी बदलेगी और ना खराब होगी। वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। इस संसार में जब हम बड़ी मुश्किलों में से होकर जाते हैं, चुनौतियां और बड़े दर्द में से, बीमारियों से या मरी का सामना करते हुए, तो भी हमारे पास बड़ी आशा है। हमारी आशा पर हमारी परिस्थितियों का असर नहीं होता। ये हम पर भी आधारित नहीं, लेकिन ये स्वर्गीय बड़ी आशा है जो कि पूरी तरह से परे हैं हमारी सेहत से, धन से, ओहदे और सामर्थ्य से। ये आशा केवल साल में नई नहीं होती, लेकिन ये प्रतिदिन नई होती जाती है, चाहे हमारे मार्ग में कुछ भी क्यों ना हो। ये आशा विश्वास के द्वारा बनी रहती है। ये जीवित आशा है। तो अब हम आखिरी पॉइंट में आते हैं। हमारे पास बड़े आनंद की विरासत है, मिरास है। तो आइए इस वचन के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये कहता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पतरस याद दिलाता है कि हमारे आगे अद्भुत आनंद है। वो कहता है कि हम कुछ समय तक परीक्षाओं को सहेंगे। इन परीक्षाओं का उपयोग होता है कि हमें शुद्ध करें, कि साबित करें कि हमारा विश्वास सच्चा है। जैसे सोना आग से तपकर शुद्ध होता है, जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं उससे हमारा विश्वास शुद्ध होता है। मैं जानती हूँ इस महामारी ने हमें पूरी तरह से खींच दिया है। हमें निपटना पड़ रहा है बहुत सी चुनौतियों से, और हम शायद अंत में कह रहे हैं कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। हम शायद भयभीत हैं, चिंतित हैं या फिर डरे हुए हैं। हम महसूस कर रहे होंगे कि बीते साल ने हमारा समय चुरा लिया है और हम लोगों को पिछले साल की मुश्किलों ने पूरी तरह झंझोड़ दिया है। मेरे प्रियो, डटे रहो, हिम्मत मत हारिए, सिर उठाकर चुनौतियों का सामना कीजिए। ये आपको बलवान करेगा। झिझोड़े ना जाएं, आप हिम्मत न हारें। देखिए, हमारे पास में अनमोल विरासत है। जैसे हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम पाएंगे उस महान वरदान को। ये अनमोल विरासत है जो हमारी आत्मा का उद्धार है। आइए हम प्रभु यीशु से प्रेम करें, क्योंकि वचन कहता है कि चाहे हम कुछ ना देखें तो भी उस पर भरोसा रखते चले जाएं। जैसे हम नए साल में कदम रखते हैं, परमेश्वर ने हमें दी हुई उस महान दया की हम सराहना करते जाएं। हमारे पास जो महान आशा है उसकी सराहना करें, जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होती और पूरी तरह से अविनाशी है। आइए उस बड़े आनंद का इंतजार करें जिसे हम मसीह को देखने पर अनुभव करेंगे। राह देखते हुए हम निराश ना हो, आशा ना छोड़ें। यीशु ही हमारी जीवित आशा है, उसे हम लोग थामे रहें। हमारी चुनौतियां तो केवल कुछ समय की ही हैं। प्रभु ने बड़ी दया दिखाई है, इसीलिए हम लोग बड़ी अपेक्षा के साथ जी सकते हैं। और मैं फिर कहूँ कि हम लोग बड़े आनंद का अनुभव करेंगे कि जैसे हम डटे रहेंगे और चुनौतियों में साबित करेंगे कि हमारा विश्वास सच्चा है, और अंत में हम उस अनमोल विरासत के वारिस होंगे जो हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरी महान दया के लिए धन्यवाद जो हमें बड़ी अपेक्षा और बड़ा आनंद देती है। जैसे हम तेरे पुत्र यीशु को देखते हैं, प्रभु हमें आकार दे, रूप दे। इस समय हमें शुद्ध कर, जैसे कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मदद कर कि हम हिम्मत न हारें, लेकिन जाने कि हम जयवंत हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए विजय पाई है। प्रभु तू हमारे जीवन में ऊंचा उठे। जैसे हम प्रतिदिन का सामना करते हैं, तू हमारी जीवित आशा हो।
हमें ताज़ा कर, हमें नया बना। जैसे हम नए साल में कदम बढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर। तुझ पर भरोसा करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, डटे रहें। प्रभु आपको आशीष दे।